नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जो है अपनी लीगल जीके की 6th क्लास कवर अप करेंगे। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। आई होप आप लोग अगर रेगुलर हैं और मेरी लीगल जीके की जो 5 क्लासेस हो चुकी हैं वो देख रहे हो तो बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग अपना जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपना लॉ ऑफिसर की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो आज भी मैं कुछ 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बेसिस पे लेकर आया हूं। मैं लाइट डोज आप लोगों को देता हूं ताकि आप डेली बेसिस पे याद करते रहो। अब एक साथ में 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दे तो सेंस नहीं है यार उस चीज़ की। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द करंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। आपको पता है ना कि अभी हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो है चेंज हो चुके हैं। तो अब उनका नाम है अरुण राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल उनका नाम है। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। ये 18 मई 2023 हमारा जो है इस तारीख को ये नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने थे। और एक यूनिक बात बताऊं इनके बनने के बाद में, मतलब जब ये अपना लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने थे, ये जो है इंडिपेंडेंस होने के बाद, हमारे भारत की जब आज़ादी हुई थी उसके बाद ये इकलौते लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं जिनको कैबिनेट में से नहीं चुना गया है। याद रखना, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख भी दी है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे कि फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस लॉ मिनिस्टर इज नॉट फ्रॉम द कैबिनेट रैंक। इनको कैबिनेट में से नहीं चुना गया है। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए, प्रिसाइडेड बाय मतलब पुराने कौन थे? किरण रिजिजू। इनको हटाकर फिर जो है अर्जुन राम मेघवाल 18 मई 2023 को इनको जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बना दिया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा कि फर्स्ट हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? ये तो सभी को पता है, BR अम्बेडकर जी। ये 1947 से लेके 1952 तक इन्होंने अपना पद संभाला था लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का, याद रखिएगा। तो BR अम्बेडकर अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बहुत बड़ी हस्ती है। उनके लिए बहुत बहुत नाम भी छोटा रहेगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर? तो ओम बिरला जो है करंट हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। 17th स्पीकर ये अब बने हैं, ओम बिरला। और यहाँ पे ओम बिरला का जो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा की पोस्ट है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल नंबर 93, यहाँ पे जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं ना हमारे हाउस ऑफ पीपल के, तो वो सभी लोग अपने, आपको पता होगा यहाँ पे जो हाउस ऑफ द पीपल होता है हमारा, लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी हाउस ऑफ द पीपल के लोग होते हैं ये खुद अपना चुनते हैं किसको? लोकसभा के स्पीकर को और डिप्यूटी स्पीकर को। ठीक है जी, लोकसभा स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। और एक बात और याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे? GV मावलंकर, GV मावलंकर। ठीक है जी, चलिए। और आपको पता होगा मेरा CPC, आप आज वीडियो देख रहे हो 5 जून 2023 को, तो 3 बजे 5 जून 2023 को 3 बजे जो है मेरी क्लासेस चालू हो रही हैं। नया बैच चालू हो रहा है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के लिए और लॉ ऑफिसर्स के लिए, और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के, उन सभी लोगों के लिए मैं जो है अपना नया बैच चालू कर रहा हूँ CPC का। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। अभी के अभी आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। और वहां पे मेरा ऐप डाउनलोड करने के बाद इस पर्टिकुलर PDF को आप मेरी एप्लीकेशन पे पाओगे। और जो लोग अपना बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो लोग बैचेस ज्वाइन करके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, आपको उस टाइम में खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे कहा गया है? जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CNS। कभी कभी आपसे एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है कि CNS की फुल फॉर्म बताओ, तो चीफ नेवल स्टाफ। और प्रेजेंट हमारे कौन चीफ नेवल स्टाफ कौन है, जिनको हम चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी कहते हैं? एडमिरल R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार। बस इतना याद रखना है बस। हमारे जुडिशरी में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं, बट हमारे को नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एडमिरल R हरि कुमार, याद हो गया? हाँ क्या बंद करके बताओ, एडमिरल R हरि कुमार कौन है? ये चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, नेवल स्टाफ, CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है जी, क्लियर हो जाता है हमारे को। आगे चलते हैं। अभी हमारी बात आती है चीफ ऑफ प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे कौन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना COAS। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, याद करो एक बारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मेरे साथ में आपको रिपीट करना है बार बार, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS कौन है? इसको बताऊं, इनका एक स्पेशल नाम भी बोला जाता है हेड स्टाफ, हेड आर्मी स्टाफ के नाम से भी जाता है। इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। इनको जो है चीफ आर्मी स्टाफ
बना दिया गया है। 30 अप्रैल 2022 से इन्होंने अपना पद संभाला था। इससे पहले कौन थे, यानी 30 अप्रैल 2022 से पहले कौन थे, ठीक है, इनका नाम था जनरल MM नारवानी। जनरल MM नारवानी, ये जो हमारे पहले थे 30 अप्रैल 2022 तक इनका पद था। फिर 30 अप्रैल 2022 को नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए थे मनोज पांडे। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो जिस इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है COAS, मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ आप मान लीजिए, क्योंकि आर्मी स्टाफ एयर स्टाफ आप कंफ्यूज ना हो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आप CAS के तौर पे समझ लीजिए। CAS, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन है ये, इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। तो 30 सितंबर 2021 को उन्होंने अपना पद संभाला था। और इससे पहले कौन थे, 30 सितंबर 2021 से पहले कौन हुआ करते थे, चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, इनका ये नाम था, प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बस ये नाम आपको याद रखने होते हैं। आप इसको बार बार पढ़ते रहोगे, डेली बेसिस पे पढ़ते रहोगे, आपको नाम याद हो जाएगा। बट एक बात याद रखना, मान लेते हैं आपका एग्जाम 1 साल बाद है, ठीक है जी, तो 1 साल बाद याद रखना इनके ना पोस्ट के नाम बदल सकते हैं, मतलब लोगों के नाम बदल सकते हैं कि पहले कोई और से, जैसे अब हैं जनरल मनोज पांडे, हो सकता है 2023 में 2024 के अंदर कोई और बदल जाए। ठीक है, तो ये नाम आप थोड़ा सा याद रखना, हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम ये चेक करते रहना। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको मेरी क्लास कैसे पसंद आई है तो आप लोग मुझे बताइएगा। लीगल जीके के तौर पे 5 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ डेली बेसिस पे, प्रॉमिस करा हुआ है। तो जितना मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराया करूंगा। जिन लोगों ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं करा, इसकी PDF आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी। और हम क्लास लेने के बाद मेरी एप्लीकेशन पे आप चले जाना, वहां पे आपको उसकी PDF मिल जाया करेगी। डेट वाइज मैंने सारी PDF लगा रखी है। जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है 50% डिस्काउंट है, तो जल्दी से जल्दी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।